Hey guys, welcome to Just English. This is Raj guys and I want to congratulate. मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं. तो अगर आप लोगों ने टेंसेस नहीं सीखा, आप लोगों को टेंसेस नहीं आते, तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा मैटर टेंस का मैंने अपलोड कर दिया है. आपके पास टोटल 12 लेसन है ऐसे जिसमें कि आप टेंसेस जाके सीख सकते हैं और जिसमें मैंने हर चीज बहुत डिटेल में बताया है. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग जो क्लास फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड ऐसे करके देखें ताकि आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आए. ये तो रही टेंस की बातें. आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो टेंस से अलग है. अब हम मूव कर रहे हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने पे. तो मैं आज से शुरू कर रहा हूं स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले हमारे पास है जीरो स्ट्रक्चर जो बहुत बेसिक्स हैं जिन्हें सीखना बहुत जरूरी है. तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये है जीरो स्ट्रक्चर. ये बहुत स्पेशल है. स्पेशल इसलिए है, ये वो स्ट्रक्चर है जहां से आप लोग बोलना शुरू करेंगे. छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप लोग घर में यूज करते हैं, जो अपने बच्चों से बोलते हैं आप, ये सारे सेंटेंसेस जो घर में यूज होते हैं मैं आपको आज सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप शुरुआत छोटे छोटे सेंटेंसेस से कर सकते हैं और बाद में फिर इन सेंटेंसेस को बड़ा बनाया जा सकता है. शुरुआत तो छोटे से ही होती है. तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपके सामने, जैसे कि V1 प्लस अदर वर्ड्स. वर्ब आपको पता ही है. वर्ब मतलब क्रिया. क्रिया मतलब किसी भी काम का होना, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, धोना, समझना, ये सारी चीजें, ये सब क्रिया है. और अदर वर्ड्स, इसको आप ऑब्जेक्ट मानिए. ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स, यानी बाकी किसी भी चीज की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज के ऊपर बात हो रहा हो, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट. तो हो गया हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैं आपको सिखा रहा हूं, ये जो है हमारा आज्ञा या ऑर्डर देने के लिए, यानी किसी को भी हम जो छोटे छोटे सेंटेंसेस घर में बोलते हैं, जैसे कि ये लिखा है आओ. हम लोग तो बोलते हैं आओ, क्यों ना हम इसको बदल दें और अब हम बोलें कम. आपको बोलना हो यहां आओ, आपको बोलना हो घर जाओ, मुझे सुनो, उसे समझाओ, टीवी बंद कर दो, पंखा चला दो, तुम चुप रहो, मुझे मत समझाओ, उसे ज्ञान मत दो, ये काम मत करो, मेरी बात सुनो. ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं गाइस जो हम लोग रोज घर पर बोलते हैं. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो करना क्या होगा, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना शुरू करना होगा. कोई भी वो समय नहीं आ सकता जब आप बड़े सेंटेंसेस बोलने लग जाएं. शुरुआत छोटे से ही होगी. तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर है V1 प्लस अदर वर्ड्स. मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे सेंटेंसेस ट्रांसलेट होंगे कैसे. जैसे कि सेंटेंस है जाओ. आप लोग बहुत आसानी से इसकी इंग्लिश जानते हैं. जाओ की इंग्लिश क्या होती है? गो. दैट्स वेरी सिंपल. अब क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ वर्ब लिखा, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे कि यहां से जाओ, यहां से जाओ, छोटा सेंटेंस, तो आपको जानना क्या होगा कि सबसे पहले क्रिया चाहिए. उसमें क्रिया क्या है? जाना. और जाने की इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, ये ऊपर लिखिए, एक बार और लिख देते हैं गो. बचा क्या? यहां से. और यहां से की इंग्लिश क्या होती है? नहीं पता तो जानिए, फ्रॉम हियर. सो गो फ्रॉम हियर मतलब यहां से जाओ. अगला सेंटेंस देखते हैं, घर जाओ. फिर से गो आएगा हमारा. पहले क्या है? घर जाओ. सेंटेंस हमें क्रिया चाहिए पहले, तो जाओ की इंग्लिश फिर से वही है गो. और घर, सो गो टू होम मतलब घर जाओ. अगला सेंटेंस है आओ. बहुत सिंपल है और मैं चाहता हूं पहले सिंपल को ही समझ लिया जाए. तो आओ की इंग्लिश क्या होती है? कम. लिख दिया आपने. उसके बाद है यहां आओ. अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, तो फिर भी यहां आओ में आपको जानना होगा पहले यहां की इंग्लिश लिखे या आओ की. ऑफ कोर्स पहले क्रिया चाहिए रूल के हिसाब से. तो क्रिया का इसमें आना, तो आने की इंग्लिश कम. और उसके बाद क्या बचा? यहां. और यहां की इंग्लिश क्या होती है? हियर. सो कम हियर. हो गया कम हियर. उसके बाद है घर आओ. फिर हमें क्रिया चाहिए पहले, तो हो गया कम. कम टू होम. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कम एट होम मतलब घर पर आओ. समझ आया ये कैसे बने? बहुत आसान है. करना क्या है,
कि करना है, आपको बोलना है, कोशिश करना है। छोटे सेंटेंस और सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे कि मुझे सुनो। अब देखो मुझे सुनो, तो आपको इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए, रूल क्या कह रहा है, पहले आपको चाहिए वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। तो मुझे सुनो में क्रिया क्या है, ऑफ कोर्स सुनना, तो हो जाएगा लिसन टू मी। मुझे सुनो मतलब लिसन टू मी। आपको बोलना है उसे समझाओ, इसमें क्रिया क्या है, ऑफ कोर्स समझाना, तो समझाने की इंग्लिश पहले आ जाएगी। तो क्या होएगा समझाने की इंग्लिश, मेक अंडरस्टैंड, और ऑब्जेक्ट मतलब उसे, तो उसे समझाओ, मेक अंडरस्टैंड हिम। पंखा चला दो, पंखा चला दो, चलाने की इंग्लिश क्या होगी पंखे के लिए, स्विच ऑन द फैन। इसी तरह से आपको बोलना हो टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी। आपको बोलना हो किसी को क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट। आपको बोलना हो इंग्लिश सीखो, तो पहले सीखने की इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा लर्न इंग्लिश। आप सोच के देखिए, घर में ऐसे कई छोटे छोटे सेंटेंसेस हम लोग रोज बोलते हैं। बच्चों को बोलते हैं इधर आओ, बोलते हैं आप लोग, क्यों ना हम लोग आज से कोशिश करें कि उनको इंग्लिश में बोला जाए, क्योंकि बच्चे जैसा ऑब्जर्व करते हैं वैसा सीखते हैं। तो आप लोग उनको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इधर आओ की इंग्लिश पहले, आने की इंग्लिश कम और इधर की इंग्लिश हियर, तो बोलिए कम हियर। हमारे घर में भी वी हैव 2 किड्स, 2 बच्चे हैं हमारे घर में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंग्लिश में बुलवाया जाए। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस उनको याद करवा रहे हैं, हम याद करा रहे हैं कि इधर आने की इंग्लिश क्या होगी, कम हियर। मैंने कोशिश करी, हमारे घर में एक सिर्फ 1 साल का बच्चा है, ही वॉक्स, वो चलता है थोड़ा थोड़ा, उसको पहले हम लोग बोलते थे इधर आ, इधर आ, वो समझ गया इधर आ का मतलब इधर आ। आपको ऐसे करना पड़ता है, इधर आ बेटे इधर आ, वो चला आता है। अब आप लोगों को क्या बोलना है, कम हियर बेबी कम हियर। उसके दिमाग में बैठेगा कि कम हियर का मतलब है यहां आना, और वो शुरू से ही इंग्लिश सीख जाएगा, क्या चला जाएगा। वैसे भी कल तो उसको सीखना है, तो क्यों ना अभी से ही ये शुरू किया जाए। और एक बच्चे के साथ ही क्यों, ये हम भी तो कर सकते हैं आपस में, घर में फैमिली के साथ आप लोग जब भी हैं, आप लोग ये सब इंग्लिश में शुरू कीजिए। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने शुरुआत की है, शायद फैमिली मेंबर्स को कुछ लोग हैं हो सकते हैं जो एक्सेप्ट ना करें, उन्हें अजीब लगे, लेकिन गाइस डोंट थिंक अबाउट दिस। प्रॉब्लम्स और बाधाएं कहां नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रुक जाएं। तो अगर आपने सोचा है तो आप करेंगे। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। अब ये तो रहे सिर्फ हमारे जिसमें हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं। अब अगर यही छोटे सेंटेंसेस नेगेटिव में हो जाए, तो दूसरा जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है वो मना करने के लिए है, जिसका स्ट्रक्चर है डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले से भी हम लोग जो इससे पहले स्ट्रक्चर सीखा है हमने, जिसमें कि हमने आपको बताया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी क्या है, हम बता रहे हैं आपको नेगेटिव, यानी अब तक जो आपने सीखा उसमें हम ऑर्डर दे रहे थे, किसी को अनुमति दे रहे थे, यहां मना करना है। वेरी सिंपल, सेंटेंसेस के सामने आपको लगाना है डोंट एंड द सेंटेंस विल बी कंप्लीट। तो जैसे कि सेंटेंस है यहां नेगेटिव में, मत जाओ, तो फिर से सबसे पहले मत यानी मना करने की बात है, तो आप यहां लिख देंगे डोंट, और उसके बाद आपका जो रूल कहता है, आपका रूल कहता है वर्ब, और वर्ब मतलब यहां पर क्या है, जाना। सो डोंट गो, डोंट गो मतलब मत जाओ। अगला सेंटेंस है बाहर मत जाओ, इसमें हमको मिल गया क्या, ऑब्जेक्ट भी। तो मत जाओ की इंग्लिश क्या है यहां पर, डोंट गो। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, बाहर, और बाहर की इंग्लिश आउट, या फिर आप आउटसाइड लिख सकते हैं, लेट्स राइट आउटसाइड। सो हो गया डोंट गो आउटसाइड मतलब बाहर मत जाओ। कैसे बना, रूल कहता है मना करने वाले सेंटेंसेस के लिए पहले डोंट, हमने डोंट लिख दिया, उसके बाद क्या चाहिए, क्रिया। क्रिया क्या है इसमें, जाना, ये रहा आपका क्रिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहां जाने की बात हो रही है, बाहर, और बाहर की इंग्लिश आउटसाइड। सो डोंट गो आउटसाइड मतलब बाहर मत जाओ। उसके बाद है मत आओ, वेरी सिंपल, आपको पहले डोंट लिखना है और आने की इंग्लिश कम, तो हो जाएगा डोंट कम।
इसी तरीके से फिर उसके बाद सेंटेंस है यहां मत आओ। क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो गया यहां, तो हो गया डोंट और उसके बाद कम और यहां की इंग्लिश हियर। दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस एंड वेरी बेसिक सेंटेंसेस। सो जैसा कि हमने लिखा यहां मत आओ, डोंट कम हियर। उसके बाद है हार मत मानो। बहुत बोलते हैं हम ये सेंटेंस, हार मत मानो कि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करो। तो यहां सेंटेंस आ गया आपके लिए इंग्लिश में कि हार मत मानो। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो जाहिर सी बात है डोंट लिखना है आपको। सो हो गया डोंट और उसके बाद हार मानने की इंग्लिश ये हार मानना। सो गिव अप। तो हो गया डोंट गिव अप का मतलब होता है हार मानना। सो डोंट गिव अप मतलब हार मत मानो। उसके बाद मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ। तो मत की इंग्लिश आपको पता है डोंट। सो डोंट समझाने की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड। और मी मतलब मुझे, तो मुझे मत समझाओ, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। उसके बाद सेंटेंस है हमें पागल मत बनाओ। हमें पागल मत बनाओ। तो क्या होगा? नेगेटिव। आपको पहले डोंट लिखना होगा। सो डोंट और उसके बाद क्या कह रहा है रूल? क्रिया। तो पागल बनाने की इंग्लिश मेक फूल। तो क्या है यहां पे? डोंट मेक फूल और हमें की इंग्लिश अस। डोंट मेक फूल अस या फिर डोंट मेक अस फूल, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हम लोग डेली रूटीन में बोलते हैं, रोज बोलते हैं। जैसे कि बहस मत करो। सो डोंट आर्ग्यू। ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर। उसे मत समझाओ, डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड। हमें मत समझाओ, डोंट मेक अस अंडरस्टैंड। उसे खाना मत दो, डोंट आस्क हिम फॉर फूड या डोंट गिव हिम फूड। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम लोग रोज यूज करते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में मना करते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चों को, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप लोग बोल देते हैं इधर मत आओ। आप लोग बोल देते हैं डोंट कम हियर। आपको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो आप ऐसे बोलेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि लाइट मत बंद करो। सो डोंट स्विच ऑफ द लाइट। पंखा बंद मत करो, डोंट स्विच ऑफ द फैन। मुझे हराओ मत, डोंट डिफीट मी। तो इस तरह के कई सेंटेंसेस है गाइस जो हम लोग रोज बोलते हैं। अब करना क्या होगा? हमें इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लाना होगा। जो हम लोग रोज हिंदी में बोल रहे हैं उन्हें हमें इंग्लिश में लाना होगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो भी आप लोग बोलते हैं, कोशिश कीजिए आज से कि उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोला जाए। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे कोशिश कीजिए कि उनको इंग्लिश में बुलाया जाए। क्योंकि अगर आप उनको अभी से ऐसा सिखाते हैं तो आई एम श्योर गाइस फ्यूचर में वो बहुत ब्रिलियंट होंगे। उनके अंदर कोई भी कमी नहीं होगी जब बात आएगी इंग्लिश लैंग्वेज की। एंड गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा। आज के जमाने में ये इंग्लिश बहुत जरूरी है। ये आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं। शायद यही कारण है कि ये वीडियोस आप देख रहे हैं या कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ तो सर्च कर ही रहे हैं आप। तो गाइस मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं आपको, जिसमें कि आपका पहला स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा, जो कि क्या है आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्ट्रक्चर जो आपका है डॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस ये रहे आपके सामने। मैं चाहता हूं आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। ये सेंटेंसेस आपको इजी भी लग सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस टफ भी लग सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है। कमेंट्स में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए, देखते हैं आप कितने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाते हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात, आज से अभी से कोशिश कीजिए कि जो भी सेंटेंसेस हैं अगर आप सीख रहे हैं तो इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। छोटे छोटे बच्चों से इंग्लिश में बोलिए, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बोलिए। लॉकडाउन में आप सभी घर पर हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को एक रूल सेट कर दीजिए कि चलो कुछ दिन के लिए जब तक लॉकडाउन है सभी इंग्लिश में बोलते हैं। पॉसिबल है, हो सकता है, एटलीस्ट कोशिश तो आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं जो नहीं होगा। सो आई एम श्योर गाइज you will wait for the next video that is going to be very interesting। इससे कहीं अधिक छोटे सेंटेंसेस हमने शुरू कर दिए, अब हम बेसिक्स में आगे बढ़ रहे हैं।
टेंसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।